नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ आज समाजवादी साइकिल पर सवार हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ ही धर्म सिंह सैनी और अन्य 6 विधायकों के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। और उसी के साथ क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही एक ट्वीट कर चुके थे और कहा था कि 14 को एक बड़ा राजनीतिक ऐलान मैं करूंगा और सियासी पारी खेलूंगा। लखनऊ में इन्होंने ये सदस्यता ली है और उसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा है कि अब साइकिल का हैंडल, साइकिल के पहिए भी सही से हो गए हैं और उसी के साथ साइकिल के पैडल चलाने वाले भी अब कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस रैली में जो अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की आज संयुक्त रैली हुई है, इसमें काफी ज्यादा संख्या में भीड़ जुटी। हालांकि अब इसको लेकर के इस पर शिकंजा भी कसा जाने लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब बताया था, तारीखों का ऐलान किया था, उसी के साथ कहा था कि 15 तारीख तक ये वर्चुअल रैली होनी है उत्तर प्रदेश के अंदर और कहीं भी कोई भी भीड़ भाड़ इकट्ठी करके, क्योंकि ओमिक्रॉन की लहर बहुत तेजी से चल रही है उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर, तो वहां चुनाव आयोग ने सख्ती के साथ इसको कहा था कि कोई भी फिजिकली रूप से कहीं इकट्ठा नहीं होगा, रैली नहीं करेगा, वर्चुअली रैली होनी थी। लेकिन इस बार जो स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की भीड़ हुई है इस रैली में, उसमें कोरोना के सभी नियमों की धज्जियां उड़ी। हालांकि अखिलेश यादव ने उस वक्त कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में जो भी रैलियां करेंगे अब हम कोरोना का पूरी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, पूरे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। लेकिन आज उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ती दिखी हैं। और उसी के साथ लखनऊ में जो ये कार्यक्रम हुआ था समाजवादी पार्टी में शामिल होने का, इस पर लखनऊ के डीएम ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। और उसी के साथ जो ये पूरी भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी, इसको लेकर के एक कमेटी गठित कर दी गई है। ये कमेटी वहां पर जांच करेगी और वहां पूरा इसको मामले को देखेगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बहुत पहले जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तभी सबको सतर्क कर दिया था और चेता दिया था, क्योंकि बहुत चुनावों की जो लहर होगी, इसी के साथ ओमिक्रॉन की भी लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो 15 जनवरी तक वर्चुअल रैली करनी थी। रोड शो और रैली दोनों पर ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ था। अब इसमें आज जो अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की संयुक्त रैली हुई, काफी भीड़ हुई, गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। तो इसी के साथ अब देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ कार्यवाही होगी, क्योंकि जो अखिलेश यादव ने जब कहा था कि चुनाव आयोग ने जो भी गाइडलाइंस बनाई है हम पालन करेंगे, उन्होंने कहा था कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि चुनाव ऐसे भी कराने पड़ेंगे, वर्चुअल रैलियां करानी पड़ेंगी, हमें अपनी बात डिजिटल प्लेटफॉर्म से कहनी पड़ेंगी। लेकिन अब क्योंकि इस बार का मुकाबला अलग है तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता और हम डिजिटली और वर्चुअली ही रैली करेंगे, घर घर जाएंगे और गांव-गांव में जाकर के बात करेंगे। लेकिन आज जब पूरी तरह से इस रैली में भीड़ हुई, पूरी तरह से यहां पर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ी, तो उसको लेकर के अब बहुत ही एक खतरा भी मंडरा गया है कि आखिर इसमें से किसी भी एक व्यक्ति को अगर संक्रमित पाया गया इसमें, तो वो आगे 20 लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और इसी के साथ जो पूरी भीड़ हुई है उस पर भी पूरी नजर है। तो इसको देख करके वहां के जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आगे इस पर कोई भी अपडेट होगी तो हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।